हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ इसमें बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बहुत आनंद भी आता है इस चैप्टर को पढ़ने में करने में। तो मैं बात कर रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति की, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। यह देखिए, अगर कहीं यहाँ पर हम लोग इसको ले लें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मेट्री का मतलब होता है मापन। ये प्राचीन में जब जैसे पृथ्वी का मापन वगैरह, कैसे पृथ्वी को मापते हैं और कैसे उसका मान ज्ञात करते हैं, तो वो जो शाखा होती है गणित की, वह शाखा जिसमें पृथ्वी का मापन किया जाता था उसको ज्यामिति कहते थे। फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, परिभाषाओं में सुधार हुआ और आज की स्थिति में ये है यूक्लिड के समय से। यूक्लिड ने जब ज्यामिति में बीजगणित का समावेश किया तो उस समय से ज्यामिट्री का स्वरूप बदल गया। फिर उसके बाद रेने देकार्tes साहब ने ज्योमेट्री में बीजगणित का प्रयोग किया। बीजगणित का मतलब समझ रहे हैं? बीजगणित का मतलब होता है चर और अचर राशि का चिन्हों के साथ जोड़ना घटाना, ये सब बीजगणित की शाखा में आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं? अच्छा, अब जो ज्योमेट्री की परिभाषा आई है उसमें बिंदु, रेखा और त्रिविमीय ज्यामिति, उन सब के आकार का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है वह ज्योमेट्री होती है। और जब ज्योमेट्री का बीजगणित के साथ जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है, तो वहां से हम निर्देशांक ज्यामिति का उद्भव पाते हैं। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। संख्या रेखा एक हमने ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। संख्या रेखा पर संख्या अंकित है। इस संख्या रेखा पर अगर कहा जाए कि +3 को प्रदर्शित कीजिए तो हम बड़े आराम से +3 को प्रदर्शित कर देते हैं। -5 को प्रदर्शित करना है, यहां से यहां कर दिए, इधर से ले आए, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो लेकिन अगर कहीं हम बात करें, ये तो उसी संख्या रेखा पर की बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें कि इस संख्या रेखा के ऊपर या नीचे कोई बिंदु हो तो इस संख्या रेखा से उसकी दूरी क्या होगी? जैसे हम कहें कि संख्या रेखा से 3 इकाई दूरी पर कोई बिंदु लीजिए। 3 इकाई दूरी, जैसे यहां से अगर हमने 3 इकाई मान लिया कि यहां पर है, तो 3 इकाई यहां पर है, तो यहां पर भी तो हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। यहां से जैसे अगर ले 3 इकाई तो यहां से शुरू करते जाएंगे, ऐसे हमको मिलता जाएगा। ठीक है, ऐसे। यानी कि हम सिर्फ कह दिए कि संख्या रेखा के बाहर 3 इकाई पर एक बिंदु लीजिए, तो ये हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में जो 3 इकाई की दूरी पर जो बिंदु है वो ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, या नीचे की तरफ होगा। नीचे भी हो सकता है, वही बात इसमें है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए इन दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत रखा गया और इसका नाम दिया गया एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं। और ये वाई डैश जो है ये वाई अक्ष कहलाता है। और ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनका जो कटान बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। यानी कि
इस खड़ी वाली रेखा का जीरो और इस पड़ी वाली रेखा के जीरो के साथ जब एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे अक्षों का निर्माण हो जाता है। तो अब यहां पर इस समस्या के निराकरण के लिए बोले हैं ना, तो अब अगर हम कहें कि इस रेखा से 3 इकाई और इस रेखा से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु को दर्शाइए, तो अब यहां पर 3 इकाई यहां हुआ, 5 इकाई यहां हुआ, लेकिन इससे 3 इकाई और इससे 5 इकाई की दूरी पर अगर बिंदु को दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा खींचेंगे या फिर इसके समांतर 5 इकाई ऐसे खींचेंगे। ये 5 इकाई हो गया और ये 3 इकाई हो गया। यहां पर मानिए कि ये बिंदु बी है, यहां पर जो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम बिंदुओं का प्रयोग करेंगे वो इस तरह से होगा 3, 5, और ये जो 3 है वो x का मान है और ये जो 5 है वो y का मान है। अच्छा, इसमें देखिए हमने पहले 3 लिखा है फिर 5 लिखा है। ये मैं नहीं, कोई भी लिखेगा तो इसी तरह से लिखेगा, क्योंकि इसका नियम है कि पहले x अक्ष पर स्थित मान को लिखा जाता है और उसको कहा जाता है भुज, और दूसरा y अक्ष पर स्थित मान को लिखा जाता है और उसको कहते हैं कोटि, एब्ट्यूस और एब्सिसा। तो ये हो गया। अब देखिए इस बिंदु को हम दर्शाएं, आप दर्शाइए, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन दर्शाए, 3, 5 पर स्थित +3 +5 अगर कहीं बिंदु का निर्देशांक दे दिया, इसको निर्देशांक भी बोला जाता है, इसको निर्देशांक बोला जाता है। अगर दे दिया तो चाहे हम चाहे कोई भी दर्शाए, वह बिंदु केवल और केवल यहीं पर होगा और कहीं रत्ती भर भी इधर उधर नहीं हो सकता है। अगर इधर उधर हुआ तो उसको तीसरा काट देगा, कहेगा कि नहीं गलत है, आपने गलत दर्शाया इस बिंदु को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 भाग बटा है, ये जो 4 भाग बटा है इसको कार्तीय तल बोला जाता है। ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जो प्लेन है इसको कार्तीय तल बोला जाता है, कार्तीय तल, आर्गेंट प्लेन। प्लेन ये हो गया। अच्छा, जब ये आर्गेंट प्लेन में 2 अक्ष एक दूसरे को जब लंबवत काटे तो उस प्लेन को वो 4 भागों में विभाजित कर दिए। ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, 4 भाग हो गए। इसको नाम दिया गया प्रथम चतुर्थांश। ये चौथे का दूसरा भाग है, इसलिए इसको द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थांश। अब जरा हम इस पर चर्चा करें, एक्स ओ वाई। देखिए एक्स ओ वाई है, ये प्रथम चतुर्थांश को दिखाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको एक्स वाई से। और चूंकि देखिए 0 से इधर, मूल बिंदु से इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव, मूल बिंदु से इधर की जितनी भी दूरियां होंगी सब नेगेटिव, मूल बिंदु से ऊपर की जितनी दूरियां होंगी सब पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव। यानी कि एक्स वाई अगर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव और एक्स डैश वाई डैश है तो नेगेटिव नेगेटिव, उसको इंगित करेंगे, दर्शाएंगे। यहां पर देखिए एक्स और वाई है, इसका मतलब जो निर्देशांक होंगे एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड की बात करें
वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश। यहाँ पर देखिए एक्स डैश जो है डैश है तो माइनस होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो एक्स डैश बाद में आया है, हमको लिखना है पहले, तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर वाई का मान प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो अच्छा ये इसको हाँ ऑर्गेन प्लेन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो यहां से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो चूंकि दोनों डैश डैश है तो दोनों माइनस, और फोर्थ में जाएं तो वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स। यहां पर देखिए वाई डैश तो माइनस है लेकिन एक्स प्लस है, तो यहां पर हो गया प्लस माइनस। ये क्या हो गया प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ये हो गया। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर तिरछे देखें तो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस, ऐसे देखें ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, और ऐसे में गलती नहीं होती है। जैसे अगर ये प्लस प्लस है तो यहाँ पर आंख मूंद करके माइनस माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया। अगला टॉपिक है हम लोग का दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। ये अक्ष है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इसमें दो बिंदु हैं P और Q, जिसमें P का निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें ना, यहां से इस पर लंबवत रेखा डालें। ये हो गया, इस पर भी ये, और क्या करें ना, इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, जरूरत पड़ेगी। और ये जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उसको लाइन कीजिए पूरा। ठीक, ये हो गया। इसको हम कर दें M N और T। अब ये लंबवत रेखा है, ये लंबवत रेखा है, और ये PT की दूरी की लंबाई MN के बराबर होगी और PM की लंबाई TN के बराबर होगी। तो ये जो लंबिक दूरी हम खींचे हैं, लंब डाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि OM की लंबाई x1 के बराबर होगी। तो ये हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी PM की, वो y1 होगी, और ये y1 है तो ये भी y1 ही होगी, है ना। और ये MN PT के बराबर होगा। तो क्या क्या दिया है उसको देख ले। OM बराबर x1, ON बराबर x2, ON बराबर x2। तो MN जो कि PT के बराबर भी है, तो MN बराबर PT बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए mn का मतलब क्या होगा, ये पूरे में से ये वाला घटाएंगे, यानी OM माइनस ON, ON माइनस OM, ये क्या हो जाएगा ON x2 माइनस x1। एक काम पुनः, ये तो x अक्ष के लिए हो गया। अगर हम इधर की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए ये y2 है, ये पूरा y2 है और ये y1 है। इसको ले लेंगे तो पूरे में से अगर इसको घटा देते तो ये बच जाएगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। QN बराबर y2, TN बराबर PM बराबर y1। ठीक है, अब ये जो TN है PM के बराबर होगा तो y1 होगा। TQ की बात करें, TQ बराबर क्या होगा, तो TQ बराबर होगा QN माइनस TN, यानी कि QN y2 और ये y1। हमको ऐसा करने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमको ये लंबाई निकालनी है, और ये जो लंबवत रेखाएं हम खींचे हैं और इसको जो लंब रेखा डाले हैं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, और ये बन गया PQT, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये जो PQ है वो कर्ण हो गया। कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको ये लंबाई और ये लंबाई चाहिए, आधार और लंब चाहिए। अगर ये ज्ञात हो जाता है तो हम दोनों का वर्ग करके जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल दें, तो जो मान आएगा वो PQ का होगा। या PQ को हम अगर D से दिखा दें तो D का मान निकल जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज PQT में या PTQ में, समकोण त्रिभुज PTQ में PQ स्क्वायर बराबर TQ स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, और जो मान दिया है TQ या QT, TQ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PT x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर बराबर है। तो PQ बराबर, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा सीक्वेंस में हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस ये, अच्छा इसको, ये जो PQ लिखे हैं ना, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूं, PQ बराबर D, PQ को हमने D मान लिया था, तो PQ बराबर D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा ये। अब इसको x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? कि अगर कहीं x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 करते हैं और मान लिया कि ऋण आ गया, घटाने पर ऋणात्मक संख्या हमको मिल गया, तो उसका वर्ग कर देंगे, धन मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी। अच्छा, क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आपने P और Q दो बिंदु ऐसे ही क्यों लिया, आप ऐसे क्यों नहीं ले लिए जिससे हमको सीधे सीधे इसका मान mn का मान हम ज्ञात कर लेते, यानी कि x2 माइनस x1, ये पूरे में से ये घटा देंगे, x2 माइनस x1 दो बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी। तो भाई ये तो ठीक है, ये तो ठीक है,
कि अगर आप ऐसे ले लेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा x2 माइनस x1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन हम लोगों को तो जनरल निकालना है ना, ये बिंदु इस तरह भी से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है। ये बिंदु तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये क्यों यहां भी तो हो सकता है, जिसका निर्देशांक होगा, चूंकि इसी के सीध में अगर हम ले रहे हैं तो x1 और y2 ये हो जाएगा। y बदल जाएगा, ऊंचाई बदल जाएगी, लेकिन ये दूरी x1 वही रहेगी। और अगर कहीं यहां पर q को अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो ये x2 तो बदल जाए, ये x1 का मान तो बदल जाएगा, यहां पर x2 हो जाएगा, लेकिन ये ऊंचाई वही रहेगी और निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 y1। यहां का निर्देशांक ये x2 और ये ऊंचाई y1, इसका हमने t नाम दिया था। तो अब चलिए अगर इसमें देखते हैं, जैसे मान लिया कि रेखा ऐसी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं, d बराबर x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पर दोनों y1 है, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा x2 माइनस x1। वही चीज ने आया जो आप कह रहे थे कि अरे सर ऐसे अगर कर देते तो डायरेक्ट निकल जाता, आ गया डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन हमको जो निकालना है वो जनरल फॉर्म निकालना है ना, कि उसमें किसी भी तरह से उस बिंदु को ले लें, हमारा वही मान निकलना चाहिए। अब इसमें जैसे ले लिए तो ये दूरी x1 ठीक है, यहां पर y2 और y1 हो गया, लंबाई y की बदल गई, जबकि ये दूरी समान चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो d1 अगर कर देते हैं तो d2 देखिए, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, बचेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो हमको मिलेगा y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दूरी निकालनी है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये क्या होगा, पूरे में से ये वाला हम घटा देंगे तो निकल जाएगा, यानी y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, जो किया गया है। तो आप इसी फार्मूले में दो बिंदु किसी भी स्थिति में हो उनकी दूरी आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। आइए चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुल 8 पार्ट हैं, जिसमें मैं केवल 3 पार्ट बताऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5 मैं छोड़ा हूं उसको भी आप चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। बस आप इसको तीनों को आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। चलिए पहला देखिए, इसको लिखेंगे हम x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, यहाँ पर x2 बराबर 2, y2 बराबर 5। और फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दें, x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 5, y1 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे +2 आएगा तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये अंडररूट में रहेगा। तो इसका वर्क करेंगे तो 4, इसका भी वर्क करेंगे तो 4, 4 4 कितना हो गया 8, और 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक तो पेयर बन जाएगा, बाहर निकल आएगा, और एक अंदर रह जाएगा।
तो ये इकाई मात्रक हो जाएगा, इकाई या मात्रक कर दें इसको, इतना मात्रक, ये आंसर हो जाएगा। बस फार्मूले पर रखना है, कुछ नहीं करना है। इसमें अब देखिए जो ऐसे हमने लिखा है ना, अब इसको ऐसे कर दीजिए समझने के लिए, x1 y1 x2 y2। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना तो अमूमन बच्चे जो है इसी तरह से इसे लिख देते हैं। थोड़ा ऐसे लिखेंगे ना तो सही लगता है कि हाँ x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, ऐसे होता है। और ये जैसे लग रहा है कि ट्रेन छूटी जा रही है, भागे जा रहे हैं, और ऐसे अपना लिख दिए सर पे, फिर उसको मान रख दिए, आंसर हो गया। नंबर नहीं काटते हैं, नंबर नहीं काटा जाता है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक से। अब एक लड़का जब ऐसे किया हुआ है और आप ऐसे किए हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब अगर कि सवाल 1 नंबर का 2 नंबर का है तो काटा तो नहीं जाता है, लेकिन सही नहीं लगता है। तो चलिए मैं इसी तरह से कर दे रहा हूँ, d बराबर, और इस बार मैं x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लेने जा रहा हूँ, और y में भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 2a माइनस x2, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, प्लस y1 a माइनस y2, यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये 3a का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर, ये हो गया 9a स्क्वायर, और ये हो गया 16a स्क्वायर, ये हो गया 25a स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 और a स्क्वायर का a, 5a हो गया। ये भी हो जाएगा मात्रक। कोई यूनिट सेंटीमीटर या ये सब नहीं दिया है तो मात्रक लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। इसमें भी x1 बराबर a, x2 बराबर माइनस a, y1 बराबर b और y2 बराबर माइनस b। तो d बराबर क्या होता है फार्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस a, x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लें अगर तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सॉरी ऐसे ब्रैकेट में, और पूरे का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा हाँ, ये भी हम लोग काफ़ी चेक करते हैं, तो लड़के क्या करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बाहर उसको कर देते हैं a प्लस बी, वर्गमूल के बाहर इसका वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल a प्लस बी कर देते हैं। गलत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, उसका वर्गमूल a प्लस बी आएगा, इसका नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो गया 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, लेकिन ये अंदर ही रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मात्रक आंसर।